नाजरीन, पाम जुमेरा एक ऐसा सिटी जो दुबई में वाक़या साहिल समंदर के साथ एक मसनूई जजीरा है। ये इंसानी तारीख में इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है जो सतह समंदर के ऊपर इंसानों ने खुद तैयार किया है। पाम जुमेरा 5.72 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी साख्ता जजीरा है। नाजरीन, पाम जुमेरा इतना बड़ा जजीरा है कि ये सिर्फ स्पेस से ही पूरा नज़र आता है। ये जजीरा बिल्कुल खजूर के दरख्त की शेप में बनाया गया है, जिसमें तना तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा और 320 मीटर चौड़ा है, जबकि तने के 60 टहनियाँ एक से दूसरे सिरे तक 5 किलोमीटर के फासले तक फैली हुई हैं और इसके चारों तरफ चांद की शेप का एक ब्रेक वाटर बनाया गया है जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। ये पूरे पाम जुमेरा सिटी को घेरे हुए है जो समंदर की तेज लहरों के खिलाफ रुकावट का काम करता है और ये लाखों टन पत्थर और रेत से बना हुआ है। पाम जुमेरा बनाने का ख्याल दुबई की हुकूमत को 1990 की दहाई में आया था, क्योंकि दुबई दुनिया की मुनफरिद और हैरान कुन बिल्डिंग्स की वजह से पूरी दुनिया की सियाहत का मरकज़ बनता जा रहा था और इसके साथ साथ शहर का एरिया कम पड़ रहा था, जिसको बढ़ाने के लिए दुबई के बादशाह ने समंदर के अंदर एक जजीरा बनाने का फैसला किया ताकि समंदर की साहिली पट्टी को बढ़ा कर सियाहत के नए मौके पैदा हों। ये मनसूबा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और पहला होने वाला जजीरा था, क्योंकि कभी किसी ने सोचा तक ना था कि समंदर की सतह पर एक शहर आबाद करके फिर समंदर से उठने वाली कई फुट ऊंची लहरों और तूफानों को कैसे रोका जाए। मगर ये दुबई है कि जो हमेशा ही दुनिया के नामुमकिन कामों को कर दिखाता है। इस मंसूबे को तैयार करने के लिए दुबई के बादशाह ने बहुत ही कम सिर्फ 5 साल का वक्त दिया और इस जजीरे को दुबई की मशहूर कंपनी नखेल प्रॉपर्टीज़ ने तैयार किया। पाम जुमेरा की तामीर 2001 में शुरू हुई और 5 साल में मुकम्मल होने के साथ 2006 में इफ्तिताह कर दिया गया। इसके बाद से ये दुबई के मकबूल तरीन सियाती मकामात में से एक बन गया है। पाम जुमेरा में होटल्स, विलास, अपार्टमेंट, रिटेल आउट, वाटर पार्क, साइली बीच और सैर के लिए कई सहूलियात हैं। इस जजीरे पर दुनिया के चंद मशहूर लग्जरी और महंगे तरीन होटल्स भी हैं, जिनमें अटलांटिस दी पाम, फेयरमाउंट दी पाम और जमीरा जबील सराय शामिल हैं। पाम जुमेरा न सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो का एक मरकज बन गया है, जहां दुनिया भर से आने वाले सयाह इसके पुरतइश होटलों, शानदार साहिल और नाइट व्यू से लुत्फ अंदोज होते हैं। पाम जुमेरा की सबसे बड़ी खसूसियात में से एक इसकी स्काई लाइन है, जो ख़ास तौर पर रात के वक्त देखने के लिए एक हैरत अंगेज़ नज़ारा है, जब समंदर के अंदर सारी इमारतें रोशन होती हैं, जिसमें कई मशहूर इमारतें जिनमें अटलांटिस, पाम टावर, रॉयल एटलांटिस और पाम होटल के साथ रिहाइश गाहें शामिल हैं, जो आगे चलकर हम इसी वीडियो में तमाम बिल्डिंग्स डिटेल में दिखाएंगे। पाम जुमेरा में मजमूई तौर पर 4000 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स, जिनमें स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर लग्जरी विलास और 30 से ज़्यादा होटल्स शामिल हैं। समंदर पर बनाए जाने वाले इतने बड़े सिटी यानी पाम जुमेरा को बनाने में टोटल 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुए। नाजरीन, पाम जुमेरा में अटलांटिस दी पाम एक लग्जरी होटल है जिसकी रिहाइश में 1500 से ज़्यादा गेस्ट रूम्स और स्वीट शामिल हैं, जबकि कुछ स्वीट पानी के अंदर भी हैं जिन्हें नेपच्यून और पोसीडन स्वीट के नाम से जाना जाता है। अटलांटिस के अंदर वाक़या एक एम्बेसडर लेगून एक्वेरियम मकबूल सियाती मकाम है, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ा पैनल है जो ज़ायरीन को पानी के अंदर एक मुनफरिद और लुत्फ़ अंदोज़ तजर्बा फराहम करता है और ज़ायरीन एक ख़ास सुरिंग से गुजर कर अंदर भी जा सकते हैं जो एक्वेरियम के बीच से गुजरती है, जिससे वो समुद्री ज़िंदगी को बिल्कुल करीब और तमाम ज़ावियों से देख सकते हैं, जिसमें शार्क, शुआएं और रंग बिरंगी मछलियों समेत 65,000 से ज़्यादा समुद्री जानवर मौजूद हैं। अटलांटिस के अहम पुरकशिश मकामात में से एक पाम एडवेंचर वाटर पार्क भी है, जिसमें मुतअद्दिद वाटर स्लाइड और पुरकशिश मकामात हैं, जिनमें से सबसे मशहूर एक प्राइवेट बीच, वाटर पार्क और मुख्तलिफ किस्म के पूल और वाटर प्ले एरिया शामिल हैं। इस वाटर पार्क के अलावा एक और एक्वेरियम भी है, जिसमें मुतअद्दिद नुमाइशें और इंटरेक्टिव तजर्बा
तकरीबात देखने को मिलते हैं, जैसे टच टैंक जहां ज़ायरीन स्टार फिश और दीगर समुद्री मखलूक को छू कर इन्हें खाना भी खिला सकते हैं। अटलांटिस दी पाम एक पुरतइश मकाम है जो हर उम्र के मेहमानों के लिए दिलचस्पी और वसी सहूलियात के साथ पुरकशिश मकामात भी फराहम करता है। पाम जुमेरा में एक मशहूर मकाम पाम टावर 240 मीटर यानी 787 फीट ऊंचा है और इसमें 52 मंजिलें हैं। इस पाम टावर में एक शानदार होटल जिसका नाम सेनेट रेगिस दुबई है, जो टावर की पहली 18 मंजिलों पर वाक़या है और जिनमें 290 लग्जरी गेस्ट रूम, स्वीट्स, मुतअद्दिद रेस्टोरेंट और एक बार, स्पा और फिटनेस सेंटर हैं। और 19 से 47 मंजिल पर वाक़या 432 रिहायशी लग्जरी अपार्टमेंट हैं। इन अपार्टमेंट्स का साइज़ 1 से 3 बेडरूम तक है, जिनमें होटल की खिदमत और सहूलियात शामिल हैं। ये अपार्टमेंट्स पाम जुमेरा सिटी और समंदर के खूबसूरत मनाजिर और दुबई की स्काई लाइन के शानदार नज़ारे पेश करते हैं। जबकि टावर की 52 मंजिल पर ऑब्जर्वेशन डेक है, जो दुबई और आसपास के इलाके के खूबसूरत नज़ारे पेश करने के साथ दुबई की तारीख़ और सकाफ़त को नुमायाँ करती है। पाम टावर में एक शानदार मॉल, रेस्टोरेंट और दीगर पुरकशिश मकामात भी शामिल हैं। ये टावर पाम जुमेरा का एक नुमायाँ निशान है जो सियाहों और रिहायशियों के लिए बेहद मकबूल है। पाम जुमेरा में एक मशहूर और दिल को छू लेने वाला द पॉइंट एक पुरतइश वाटर फ्रंट मंजिल है, जो पाम जुमेरा के अहम पुरकशिश मकामात में से एक होने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी है, जो 14,000 मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है और इसमें 3,000 से ज़्यादा LED लाइट्स हैं और यहाँ पानी को 105 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है। ये फाउंटेन शो मुख्तलिफ किस्म की लाइट, डिस्प्ले, पानी और रोशनी के साथ है, जो तकरीबात और कंसर्ट्स के लिए एक बहुत ही मकबूल मकाम है। यहाँ विजिटर्स के लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक बड़ा मकाम है, जिसमें 15,000 मेहमानों के लिए जगह मौजूद है। द पॉइंट के दीगर पुरकशिश मकामात, जिनमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, रिटेल आउटलेट्स और फिटनेस सेंटर और मुख्तलिफ किस्म के बीच क्लब और तफरी मकामात की एक वसी रेंज शामिल हैं और ये रोज़ाना सुबह 10 बजे से आधी रात तक खुला रहता है। ये अपने पुरकशिश मनाजिर और खूबसूरती की वजह से दुबई के लोगों और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाम जुमेरा में सबसे ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होने वाला मकाम पाम जुमेरा बीच है, जो साहिल समंदर पर एक मशहूर सियाती मकाम है, जो अपनी नरम सफ़ेद रेत, फेरोज़ी क्रिस्टल पानी और दुबई स्काई लाइन के शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे तक फैला हुआ और बहुत सी सरगर्मियाँ पेश करता है, जिनमें नहाना, पानी में तैराकी और पानी के खेलों के साथ धूप में रेत पर खेलने के साथ साहिल समंदर पर मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट, कैफ़े और एक बार हैं जो खाने के मुख्तलिफ मेन्यूज़ पेश करते हैं। पाम जुमेरा में एक मशहूर मकाम पाम जुमेरा मोनो रेल है और हैरत अंगेज़ बात है कि ये रेल गाड़ी एक पटड़ी पर चलती हुई पूरे पाम जुमेरा के गिर्द घूमती है, इसलिए ये मोनो रेल सियाहों की तवज्जो का एक मशहूर मकाम बनी हुई है और पाम जुमेरा के रिहायशियों और विजिटर्स के लिए आमदोरफ्त फराहम करती है। पाम जुमेरा मोनो रेल की टोटल लंबाई 5.4 किलोमीटर है और इसमें 6 स्टेशन हैं। मोनोरेल गेटवे स्टेशन से शुरू होती हुई एडवेंचर स्टेशन, अटलांटिस होटल, वाटर पार्क और अटलांटिस स्टेशनों पर रुकती है। ये मोनोरेल रोज़ाना सुबह 9 बजे से रात 11:15 बजे तक चलती रहती है और हर 15 मिनट बाद ट्रेनें रवाना होती हैं और मुसाफिर रास्ते में खलीज अरब और दुबई की स्काई लाइन के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस मोनोरेल को 2009 में आवाम के लिए खोल दिया गया था और इसके बाद से पाम जुमेरा आने वालों के लिए आमदोरफ्त का एक मकबूल ज़रिया बन गया है। नाजरीन, इस जजीरा में एक दिलकश मकाम पाम जुमेरा बोर्ड वॉक है। ये पैदल चलने का एक मशहूर रास्ता है जो 11 किलोमीटर लंबा है, जो पाम जुमेरा के बैरूनी किनारे के साथ चलता है। बोर्ड वॉक आराम से टहलने, सैर या साइकिलिंग के लिए एक बेहतरीन और मशहूर जगह है। ये रिहायशियों और ख़ास तौर पर सियाहों में मकबूल तरीन है जो वर्जिश करते हुए समंदर के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बोर्ड वॉक आवाम के लिए 24 घंटे खुला रहता है
اور کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، لیکن دن کے مخصوص اوقات میں سائیکل چلانے اور رولر بلیڈنگ پر پابندیاں ہیں، اور زائرین کو بورڈ واک پر ہوتے ہوئے معمولی لباس اور مقامی رسم و رواج اور روایات کا احترام کرنے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ بورڈ واک خلیج عرب، دبئی اسکائی لائن اور جزیرے پر پرتعیش ولاز اور ہوٹلوں کے شاندار نظارے بھی پیش کرتا ہے۔ پام جمیرہ میں سب سے بڑا اور منفرد مرحلہ اسکائی ڈائیو پام جمیرہ ہے، جو ایک اسکائی ڈائیونگ مرکز ہے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اور پرجوش اسکائی ڈائیونگ کے تجربات پیش کرتا ہے۔ یہاں سیاحوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے 13,000 فٹ کی بلندی سے فری فال کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین، اگر کسی سیاح کو جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانا نہیں آتا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر کمپنی کی طرف سے بہت تجربہ کار انسٹرکٹر ساتھ ہوتا ہے جو اپنے محفوظ طریقے سے ڈائی لگواتا ہے اور سوار ہونے سے پہلے ایک اسپیشل جمپ سوٹ پہننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ 60 سیکنڈ تک فری فالنگ کے ناقابل یقین احساس تجربہ کرتے ہوئے 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گرنے کے سنسنی خیز تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسٹرکٹر پیراشوٹ کو کھولتا ہے۔ جیسے ہی پیراشوٹ کھلتا ہے، مہمان مکمل پرسکون اور آرام محسوس کرنے کے ساتھ پام جمیرہ کی اسکائی لائن، ساحل، سمندر اور دبئی کے آس پاس کے شاندار اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے واپس ہلکے ہلکے سے زمین پر آتے ہیں۔ یہ منظر سب سے دلچسپ ہوتا ہے۔ ناظرین، پام جمیرہ میں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت منظر کیکنگ اور پیڈل بورڈنگ ہے۔ دونوں پانی کی مقبول سرگرمیاں ہیں جن سے سمندر پر لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ دونوں کھیلوں میں توازن اور جسمانی صلاحیت کی ایک خاص سطح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیکنگ میں ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر پانی سے گزرنے کے لیے پیڈلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پیڈل بورڈنگ میں ایک بڑے بورڈ پر کھڑا ہو کر پانی کی لہروں سے گزرنے کے لیے پیڈلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیڈل بورڈنگ کیکنگ سے زیادہ وسیع اور مستحکم ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور اتنی انفارمیشن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔ اور آپ کو سب سے پیارا اور دلچسپ منظر کون سا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم پوری دنیا کی اس طرح کی دلچسپ اور حیران کن سیر آپ کو کراتے ہی رہتے ہیں۔